students people, welcome back to my YouTube channel Remember It। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने A to Z कंप्लीट कर लिया था। उसके कॉन्सेप्ट्स भी हमारे साइड बाय साइड हो रहे थे, फिलअप्स भी हमारे साइड बाय साइड हो रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा A to Z अब कंप्लीट हो चुका है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज खाली रिटर्न में करने से कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चे को आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। तो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स और लेकर के चलने होते हैं। वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कंप्लीटली A to Z के फिलअप्स, जिसका मेथड अलग होगा करवाने का, और उसके साथ होगी हमारी ड्रिल, जिसे हम डिक्टेशन भी कहते हैं। तो वो हमने किस तरह से नोटबुक में करवानी है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने से पहले हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। यहाँ पर डेट डाल करके और हम डेट बच्चों को बताएंगे कि आज कौन सी डेट है और कौन सा डे है। इसी अकॉर्डिंग कल का काम जब हम करवाएंगे तो कल की डे टू डे बताएंगे, जो बच्चों को साथ के साथ लर्न होता चला जाएगा। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये है हमारी फिलअप्स, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। हमने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं इसमें A to Z के, और कुछ पर हमने डॉट्स लगा दी हैं। ध्यान रहे, अगर हम पहले फुल डॉट्स लगा रहे हैं तो धीरे धीरे हम डबल डॉट पर और फिर सिंगल डॉट पर आते चले जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे को अल्फाबेट की पहचान होती रहेगी। तो हमने ये कर दिया है। उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे कि दीज आर फिलअप्स। इसको हमने कंप्लीट करना है, लेकिन बोल बोल करके। ए के बाद क्या आता है बेटा? A आफ्टर B। बच्चा यहाँ B लिख देगा। देन B आफ्टर C आफ्टर D। अब बच्चे को नहीं ध्यान में कि D आफ्टर क्या आना है, तो हम बच्चे को कहेंगे कि आप फिर से रीड करिए। ये है हमारा मेन पॉइंट। उसे ये नहीं कि D के बाद क्या आता है बच्चा देखता रहे, सोचता रहे क्या आएगा क्या आएगा। उसे ये मेथड बताइए कि जहां भी आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, वहां आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए रीड करना। A B C D, देन D आफ्टर E। बच्चा जब फिर से पढ़ना शुरू करेगा A से Z, तब बच्चे को अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि A के बाद B, B आफ्टर C आफ्टर D एंड D आफ्टर E, E आफ्टर F। इसी तरह से अगर बच्चा यहां भूल गया है कि F के बाद क्या आना है, तो बच्चा यहीं से भी पढ़ सकता है E F G। इसका मकसद क्या होता है कि बच्चों को नॉर्मली A to Z क्रैमिंग में पहले ही लर्न हो चुकी होती है। तो जब बच्चा यहाँ पर मान लो भूल गया है किसी अल्फाबेट को कि यहाँ क्या आना है, तो जब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा A B C D E F, क्योंकि उसे कंटिन्यूसली A to Z क्रैम हो चुकी है, लर्न हो चुकी है, तो वो इजीली बता पाएगा कि H आफ्टर क्या आएगा या G आफ्टर क्या आएगा। इस तरह से हम क्लास वर्क और होमवर्क में A to Z हमारे फिलअप्स में हो जाएगा, जिससे बच्चों को पहचान होगी। देन आएगा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ड्रिल, जिससे बहुत अच्छे से बच्चे को पहचान हो जाती है। ड्रिल में हम बच्चे का अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए हम डॉट्स लगा करके डबल डॉट लगाएंगे। ड्रिल में कभी भी फुल डॉट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि फुल डॉट्स की बच्चों को पहचान होती है, और फुल डॉट्स लगाने से बच्चा इजीली उस वर्ड को, अल्फाबेट को लिख लेता है। तो हम लोग डबल डॉट लगाते हैं। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर उन डॉट्स के ऊपर बना लेते हैं, ताकि बच्चा उसे देख करके एंजॉयफुली मोमेंट में उस काम को कर सके। अब हमने बच्चे को बोला बेटा राइट डाउन C सेज कैट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में डिक्टेशन बोल रहे हैं तो उसे एकदम से ये नहीं पता होगा कि C कौन सा होगा। हमें बताना होगा कि C सेज कैट, बिकॉज हम बच्चे को स्टार्टिंग में यही ही करवाते हैं। A सेज एप्पल, B सेज बॉल, C सेज कैट, D सेज डॉग। तो बच्चे को उस तरह से अच्छे से पहचान हो चुकी होती है अल्फाबेट की। अब हमने बोला H सेज हट और H सेज हैट, जो भी हमने बच्चे को करवाया है। अब बच्चा यहाँ लिखेगा H सेज हट और H सेज हैट। इसी तरह से हमने अल्फाबेट्स बोलने हैं क्लास वर्क में भी, होमवर्क में भी, मे बी 3 डेज मे बी 4 डेज। जब हमें बच्चे को ये लगने लगे कि अब बच्चे को पहचान होने लगी है, तब हम यहाँ सिंगल डॉट कर देंगे। और अब हम बच्चे को जब बोलेंगे अल्फाबेट, तो हम क्या बोलेंगे? बेटे लिखिए A, देन L, देन F, इस तरह से। मतलब अब हम A सेज एप्पल या C सेज कैट ना बोल करके A और C इस तरह से
ही बोलेंगे। तो इस तरह से इन दो कॉन्सेप्ट से बच्चों को A to Z प्रॉपर वे में लर्निंग में भी और विद आइडेंटिफिकेशन A to Z हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन और लर्निंग दोनों कम करवाएंगे और इस तरह से हमारे A to Z कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।